भागलपुर के डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है भागलपुर के विधानसभा चुनाव में। कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, बड़ी मेहनत की है डीएम साहब, बड़ी चर्चा में भी आप हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। क्या सोए कि नहीं को रात जब से चुनाव की घोषणा हुई है, बड़ी आपने मेहनत की है कि शांतिपूर्ण चुनाव रहे, विधि व्यवस्था की स्थिति बने रहे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई, कहीं से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और इसमें आम लोगों का काफ़ी सहयोग है, क्योंकि आम लोगों ने अपने अधिकार को समझा और अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और इसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने सीएपीएफ के साथ साथ पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, इन लोगों के माध्यम से भयमुक्त वातावरण क्रिएट करने का काम। 6 तारीख को शांतिपूर्ण हुआ, 11 तारीख को शांतिपूर्ण हुआ, आज कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई विवादित गलत बात भी नहीं कर रहा है। पूरा श्रेय आपको जाता है, डीएम आप हैं। आप जनता किस तरह से बेहतर रहे, सोचित है, रात रात भर आप आते हैं मतदान केंद्र पर, एक एक चीज को बारीकी से आपने जांच किया है। कहाँ से प्रेरणा मिली इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए? बिल्कुल भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि बिल्कुल निष्पक्ष वातावरण में और बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव कराएं। और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा है, एक एक कैंडिडेट से और एक एक उनके इलेक्शन एजेंट से कहीं भी हम लोगों ने बात करके ही यदि उनका कोई इशूज है उसको भी निस्तारित किया है। और कहीं भी आप देख रहे हैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हमारे इसमें एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ एसडीओ, एसडीपीओ और पूरी टीम लगी हुई है ताकि अपनी निष्पक्षता हम लोग साबित करते हुए बेहतर तरीके से चुनाव भी करा सकें और मतगणना भी। डीएम साहब, आपके जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया हुआ कि त्यौहार है, दीपावली, छठ पूजा, महत्वपूर्ण पर्व है, साथ में सबसे बड़ा पर्व चुनाव है। कैसे इतनी मेहनत की, कैसे ये सीख के लिए पहली बार मौका मिला होगा? मेरे हिसाब से अपने डीएम बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा। चुनाव जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है निश्चित रूप से फेस्टिवल के बीच में ये पहली बार रहा है। लेकिन चूंकि ये महापर्व है और भी हमारा महापर्व नहीं, दीपावली में बड़ी मेहनत की आपने, छठ पर्व में भी बड़ी मेहनत की, तो कैसे पूरा दिन रात एक किए हुए हैं, पूरा एकदम पूरे सिस्टम को आपने सही तरीके से, बेहतर तरीके से चलाया। कोई सवाल नहीं भागलपुर की प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहा है, हेडक्वार्टर ठीक है, शांत से है कि भागलपुर को लेकर लोग चिंतित नहीं रहे। बड़ी आपने मेहनत की, इस पर क्या कहिएगा आम जनता को, भागलपुर की जनता को क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं भागलपुर की तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं और उनका स्नेह है कि उन लोगों ने मेरे एक अनुरोध पे शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक सारे फेस्टिवल को रखा है। विभिन्न शांति समितियां हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और भागलपुर के एक एक नागरिक को, एक एक जनता को धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों ने सहयोग किया है, तभी हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। पहली बार अलग अलग जगह बूथ की गिनती कर दिया गया, यहाँ 4 है, 3 विधानसभा अलग है। ये कोई विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आपने किया? नहीं, एक जगह कंजेशन हो जाता, एक जगह संभव नहीं था कि सातों विधानसभा का चुनाव कराना, तो कोई असुविधा नहीं हो। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग कराएं, इसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग अलग किया था और वहाँ भी लगभग जो मतगणना कार्य है अंतिम चरण में। कितना समय लगेगा और डीएम साहब लमसम अभी चलिए? निर्वाचित पदाधिकारी लोग जो मतगणना का रिजल्ट है वो उसको बहुत जल्दी घोषणा करेंगे, वो लोग अभी अंतिम प्रक्रिया में है। तो जो समय लग रहा है मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर में 1.5 से 2 घंटे के अंदर में सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। थैंक यू। भागलपुर के जिला अधिकारी डीएम साहब ने कहा है कि 2 घंटे के अंदर में 7 विधानसभा का मामला क्लियर हो जाएगा। बड़ी मेहनत कर रहे हैं डीएम और एसएसपी, लेकिन क्या पर जो निर्णय जा रहा है वो नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में जा रहा है। और आगे क्या स्थिति होती है ये आपको बताते रहेंगे। इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी। 14 नवंबर है दिन, शुक्रवार का, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन। किसकी? यहाँ देखिए गिनती हो रहा है, एक सुरक्षा कर्मी है, सुबह से तैनात है। मैंने तो डीएम से ही बात की, सब लोग बात करते हैं, सुरक्षा कर्मी से कोई बात नहीं करता। कितना आदमी का ही जांच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कब से खड़े हुए हैं। नमस्ते भैया, कब से खड़े हैं? हम तो 8 बजे से 5 बजे से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और चेक कर रहा हूँ। अक्षय कुमार आपका नाम लिखा हुआ है। कौन जिला से बदल के आए हैं? पहले तो भागलपुर में रहते थे। भोजपुर से आया हैं सर। भोजपुर से बदल के आए हैं भागलपुर बदल के आए हैं। कहाँ तैनाती है? पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन में है। कितना आदमी का चेक किए? मशीन काम कर रहा है क्या? नहीं जी, काम कर रहा है। हमको चेक कीजिए, मशीन चेक कीजिए, इन्हीं को चेक कीजिए जरा, ये इन्हीं को चेक कीजिए मशीन काम कर रहा है क्या नहीं? क्या नाम हुआ आपका? अंकु कुमार सिंह। क्या कोई काम से आए हैं? प्रत्याशी से साथ में हैं? किसके साथ है? मुरारी पासवान फिर पैती। मुरारी पासवान फिर पैती। तब तो आप सही कैंडिडेट के साथ है। कितना वोट से जीत रहा है?
अरे 50,000 पार। 50,000 पार कर रहा है। देखिए ये ठीक लग रहा है। सिपाही जी आपको चेक कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है। मेहनत करता है या नहीं सिपाही बिहार का? तो मेहनत नहीं करेंगे, हाँ? गरीब आदमी। तब क्या नाम आपका है? अंकु कुमार सिंह। अंकु कुमार। देखिए अंकु कुमार सिंह है और अक्षय कुमार जी ये मशीन से जांच कर रहे हैं। और एक नेताजी मिल गए हैं आरजेडी के, रुकिए आपसे भी बात करेंगे। उस्मान भाई बहुत पुराना मेरे परिचित आदमी है। क्या लग रहा है उस्मान भाई की हाल छो? अजीत बाबू कांग्रेस से प्रत्याशी छे भाई, अब तो लूज कर रहे हैं सीट वो। वैसे यहाँ जो है अभी निर्णय नहीं हुआ, कैसे बोल दीजिएगा अजीत बाबू लूज कर रहे हैं? निर्णय तो हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हाँ देख लिए। अब देखिए एक तो अब बात बताते हैं, नाथनगर विधानसभा में जयकरण पासवान मुखिया जी खड़ा है। हाँ। मुखिया है। हाँ 319 में बूथ में जो है उसके परिवार का वोट 16 है और आता है 3। ये कौन खेल हुआ? पूरा सेट एनडीए की सरकार बन रही है। कहाँ कोई घोटाला? पाक साफ चुनाव हुआ बिहार में? पाक साहब चुनाव हुआ है। नहीं कैसे मानते हैं? नहीं एमपी में नहीं दोनों भाई जीता का था। अलग हो जाना, तेजस्वी MP में और तेज प्रताप का अलग हो जाना, कोई इफेक्ट पार्टी नहीं को पड़ा। नुकसान नहीं हुआ है। कुछ नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। सारा पूरा- बेईमानी से जो है ना, बेईमानी से जीता कहाँ है। बेईमानी हुआ? कहीं कोई हल्ला एकदम नहीं, हंगामा पूरा नहीं। बेईमानी किया है लोग। हम्म? मेरा नाम उस्मान है, हम आपको बता रहे हैं, सब खोद खोद करके आपको दिखलावेंगे। अभी एक तो बता दे 319 वाला, और भी मेरे पास मसला है। सब उस्मान भाई हैं, आरजेडी के पुराने नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। खेल जब आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में लगता है, किसी की भी हार जीतो हारेगा वो आरोप लगाएगा ही। अब एक नौजवान जा रहा है, इससे बात करते हैं। रुको रुको, क्या नाम है? अर्जेंट है, बात करें। क्या नाम है? मेहताब नाम है सर। कौन सी में हो मेहताब? ये नेटवर्किंग के काम में सर मैं, नेटवर्क में कहाँ के रहने वाले हो? ये भागलपुर के ही रहने वाले। भागलपुर में कहाँ के? 2000 उर्दू जा रहे हैं। मेहताब जी कौन सी के लिए जा रहे हो? ये नेटवर्किंग के बाद नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं। देखिए मेहताब जी है, और क्या चुनाव की स्थिति होती है सातों विधानसभा की, हमारा चैनल आपको सच दिखाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सांसें रोहित पांडे और अजीत शर्मा की अटकी हुई है 1015 से अंदर में। जीत का अंतराल चल रहा है। अभी जो टाइम बता देता हूँ, समय बता देता हूँ आपको। समय हो रहा है 4 बज गया, पक्का 4 बज गया है। जीत हार का निर्णय 1500-2000 के बीच अटका हुआ है। अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। डीएम ने कहा है कि 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन क्या निर्णय अंतिम होगा भागलपुर विधानसभा के मामले में यह कहना कठिन है, क्योंकि अगले बार मात्र 1100 वोट से अजीत शर्मा की जीत हुई थी। अगले बार भी रोहित पांडे प्रत्याशी थे, इस बार भी रोहित पांडे और अजीत शर्मा के बीच है। कांटों की टक्कर है भागलपुर विधानसभा में। अब देखना है किसकी किस्मत किसको साथ देती है। सच देखना है, हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें पॉलिटेक्निक भागलपुर से दीपक नौरंगी।